स्वागत है हमारा YouTube चैनल में। आज हम लोग क्लास 6 का मैथ प्रश्नवाली 5.4 पढ़ेंगे। चलिए शुरू करते हैं। 1 नंबर क्वेश्चन है, निम्नलिखित आकृतियों के छायांकित भाग का भिन्न लिखिए। ये आकृति दिया है, इसका क्या लिखना है? भिन्न लिखना है। हम लोग प्रश्नवाली 5.1 में ही पढ़ लिए थे भिन्न लिखने, तो यहाँ पर भी इसका क्या लिखना है? भिन्न लिखना है। पहले का जैसा ही यहाँ पर लिखना है। चलिए लिखते हैं। ये 1 नंबर का आकृति का भिन्न देखिए कितना ठू घर बना हुआ है टोटल ये डब्बा के अंदर में। देखिए कितना ठू, 1 2 ठू। तो उसको कहाँ लिख रहे थे? टोटल घर कितना ठू है उसको कहाँ पर लिख रहे थे? ऊपर के नीचे? नीचे लिख रहे थे। हुआ। और इसमें से कितना ठू घर में रंगा हुआ है? देखिए 1 ठू घर में, तो उसको ऊपर 1 लिख दीजिए। ये क्या हुआ? भिन्न। किसका भिन्न? ये वाला आकृति का भिन्न। समझ लिए ना? यही हुआ इसका आंसर। वैसा ही इसका भी भिन्न लिखिए। इसका भी कैसे लिखेंगे भिन्न? टोटल यहाँ पर कितना ठू घर बनाया हुआ है? देखिए 1 2 3 4, उसको नीचे लिखिए। टोटल घर की संख्या को नीचे लिखना और कितना ठू रंगा हुआ है उसको ऊपर लिखते हैं। समझ लिए? चलिए लिखते हैं। 1 2, कितना ठू रंगा हुआ है? 2 ठू, तो 2 को ऊपर लिख दीजिए। ये हुआ इसका आंसर। समझ लिए ना? वैसा ही इसका भी लिखना है। इसका अंदर में कितना ठू घर है? देखिए 1 2, तो 2 को नीचे लिखिए। हुआ। और कितना ठू भाग में रंगा हुआ है? देखिए 1 ठू, तो ऊपर 1 लिख दीजिए। ये हुआ ये वाला आकृति का भिन्न। समझ लिए ना? यही हुआ इसका आंसर। वैसा ही 4 नंबर में है। देखिए कितना ठू घर है? 1 2 3 4, 4 ठू घर है, तो 4 को नीचे लिखिए। हुआ। और इसमें से कितना ठू रंगा हुआ है? देखिए 1 2 3, तो 3 को ऊपर लिख दीजिए। यही होगा इसका आंसर। समझ लिए ना? भिन्न लिखने पहले ही पढ़ चुके थे, इसलिए जल्दी जल्दी बना लिए। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन में आते हैं। 2 नंबर क्वेश्चन है, बॉक्स में दिए गए भिन्न के अनुसार निम्नलिखित आकृतियों को छायांकित कीजिए। यहाँ बॉक्स बनाया हुआ है एक बड़ा सा, यहाँ पर भिन्न दिया है और ये आकृति बना दिया है। इसको हम लोग को रंग भरना है, लेकिन तो यहाँ पर है भिन्न कितना? 2/3। ये वाला को तो रंग देंगे, लेकिन ये वाला को कैसे रंगेंगे? यही में रंगना है। ये वाला आकृति का समतुल्य आकृति है ये वाला। सबसे पहले समतुल्य भिन्न को समझ लेते हैं। देखिए अभी चलिए 2/3 को लेते हैं। देखिए इसका समतुल्य भिन्न कौन कौन होगा? देखिए अपने से बहुत सारा समतुल्य भिन्न होता है। देखिए समतुल्य मतलब वो संख्या कोई अभी ऐसे लिख देंगे ना, इसको काटेंगे तो यही भिन्न आना चाहिए, तब बोलेंगे ये वाला भिन्न का ये वाला समतुल्य है। समझ लिए? चलिए कैसे समतुल्य भिन्न निकलते हैं वो पहले समझ लेते हैं। देखिए 2/3 को लिख लीजिएगा। हुआ। ऊपर कितना से गुना करेगा ना, उतना ही नीचे से भी करेंगे, नीचे में भी करेंगे तो समतुल्य भिन्न आता है। देखिए चलो 2 से कर रहे हैं ऊपर, तो नीचे भी 2 से कीजिए। हुआ। तो ये दोनों को गुना कीजिए। 2 दूने कितना? 4, और ये वाला 3 दूने 6। 2/3 का समतुल्य भिन्न कितना है? 4/6। एक ठू आया। वैसा ही और निकाल सकते हैं। 2/3 को अभी किससे गुना करो? अभी चलो ऊपर में 3 3 से दोनों जगह करते हैं, ऊपर नीचे दोनों 3 3। यहाँ पर भी समतुल्य भिन्न निकलेगा। देखिए 2 तिया 6 हुआ, 3 तिया 9। 2/3 का और एक ठो समतुल्य भिन्न निकला 6/9। वैसा ही और समतुल्य भिन्न पूछेगा तो 4 5 6 सब से करना है। 8 9 10 करोड़ों तक जाना है, लेकिन ऊपर नीचे एक ही संख्या से करना है। ऊपर अलग संख्या से करेगा और नीचे अलग संख्या से करेगा तो वैसा में समतुल्य भिन्न नहीं निकलेगा। देखिए समतुल्य भिन्न इसको कहे बोलते हैं। देखिए ये भिन्न को अभी काटेंगे ना, छोटा रूप में करेंगे ना, तो 2/3 आएगा। देखिए 2 से कटेगा 4, हाँ कटेगा। कितना बार में? 2 बार में। और 6 भी आता है 2 का पहाड़ा में, तो ये भी कटेगा। देखिए बार में 2 दूने 4, और 6 कितना बार में? 3 बार में। 2 तिया 6। देखिए यहाँ पर भी 2/3 है और यहाँ पर भी 2/3 है, तो 2/3 का समतुल्य भिन्न कौन है? 4/6। जब ये संख्या ये भिन्न को काटेंगे ना, तो यही भिन्न आना चाहिए, तब बोलेंगे ये दोनों समतुल्य है, नहीं तो नहीं बोलेंगे। वैसा ही ये 6/9 को भी काटिएगा ना, तो ये कितना आएगा? 2/3 आएगा। देखिए 3 दूने 6, 3 तिया 9। 2/3 आया ना? आया ना? 2/3 ही। वैसा ही यहाँ पर 2/3 और 4/6 था। इसका हम लोग को ये भिन्न का समतुल्य ये वाला हुआ। 2/3 का समतुल्य भिन्न कौन हुआ? 4/6। समझ लिए? अभी इसका आकृति कैसे बनाएंगे? देखिए 2/3 मतलब टोटल कितना भाग रहेगा? 3 भाग रहेगा। उसमें कितना ठू भाग रंगा हुआ रहेगा? 2 भाग, तो 2 भाग को रंग दीजिए। 2 भाग को रंगे। वैसा ही इसका समतुल्य भिन्न कौन था? 2/3 का एक ठू 4/6। इसका बना देते हैं पहले। 4/6 मतलब 6 भाग रहेगा, उसमें से कितना रंगा रहेगा? 4 ठू। तो 6 भाग कीजिए,
1 2 3 4 हुआ और 5 6, तो गिन लीजिए और एक बार 1 2 3 4 5 6 हुआ। देखिए अभी यहाँ पर कितना ठू रंगा हुआ रहेगा, 4 4 है ना, तो 4 ठू रंगिए, 1 2 3 4, 4 ठू रंग लीजिए। देखिए ये वाला आकृति का समतुल्य आकृति कौन हुआ, ये वाला। देखिए यहाँ 2 ठू रंगा हुआ था और यहाँ कितना ठू, 4 ठू, ऐसे ही बढ़ेगा। देखिए 3 ठू घर था, यहाँ पर कितना ठू है, टोटल 6 ठू। 2/3 का समतुल्य आकृति कौन है, 4/6, और 2/3 का बहुत समतुल्य आकृति हो सकता है एक ठू। 2/3 का कौन, 6/9, मतलब ऐसे भिन्न रहेगा। इसको काटेंगे ना तो यही आना चाहिए, तब बोलेंगे ये दोनों समतुल्य है, नहीं तो नहीं बोलेंगे। समझ लिए। चलिए ये वाला क्वेश्चन को बनाते हैं। देखिए 2/3 ये वाला भिन्न दिया है, इसको यहाँ पर हम लोग को क्या करना है, रंगना है। तो 2/3 टोटल कितना ठू घर होना चाहिए, यहाँ पर 1 2 3 हुआ, 3 ठू है, और कितना ठू रंगना है, 2 ठू, तो 2 ठू भाग में रंग दीजिए, किधरों से 2 ठू में रंग दीजिए, हुआ। उसके बाद यहाँ देखिए ये वाला आकृति का, ये वाला समतुल्य आकृति है। देखिए 2/3 का समतुल्य भिन्न था ना, वैसा ही इसका ये वाला आकृति का ये वाला समतुल्य आकृति है। 2/3 ये भिन्न का समतुल्य भिन्न ये वाला है। देखिए यहाँ 2 ठू रंगा हुआ है, तो यहाँ 4 ठू रंग दीजिए, 1 2 3 4, यही हुआ इसका आंसर। अगर यहाँ 2 ठू रंगे रहेगा तो 4 ठू रंगना, अगर 3 ठू रंगे रहेगा तो उसका डबल रंगते जाना। समझ लिए। चलिए 2 नंबर में क्वेश्चन है, भिन्न 1/3 इसका रंगना है, तो इसका रंग दीजिए। 1/3 मतलब 1 भाग का रहेगा रंगा हुआ, तो यहाँ पर रंग दीजिए, हुआ। ये वाला भिन्न का ये वाला समतुल्य भिन्न है, समतुल्य इसका भिन्न क्या होगा, ये वाला का भिन्न लिखेंगे तो 1 2 3 4 5 6, टोटल कितना ठू है, 6 ठू। उसमें से हम लोग को कितना ठू रंगना है, भिन्न 1, यहाँ पर 1 ठू रंगा हुआ है, तो यहाँ डबल 1 का कितना ठू होगा, यहाँ पर 2 ठू, 1 का डबल 2 ना होगा, तो 2 ठू। इसका भिन्न का आया 2/6। देखिए अभी इसको काटेंगे ना तो यही संख्या आएगा, यही भिन्न आएगा। देखिए 2 1 का 2, 2 3 6, देखा 1/3 आया ना, समझ लिए ना, 1/3 आया ना। ये दोनों भिन्न का है, समतुल्य भिन्न है। जब ये इसी को काटेंगे तो इतना ही आएगा, तब बोलेंगे ये दोनों समतुल्य है, नहीं तो नहीं बोलेंगे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन में आते हैं। 3 नंबर क्वेश्चन है, प्रत्येक खाली डब्बा में सही संख्या भरिए। यहाँ पर खाली डब्बा दिया हुआ है, यहाँ पर सही संख्या भरना है। कितना भरेंगे, देखिए 1 नंबर है 3/4 बराबर कितना, डब्बा बटा 8। यहाँ पर का संख्या भरेंगे जो दोनों बराबर होगा। 3/4 बराबर खाली डब्बा बटा 8। अभी 4 को क्या किया जो कितना 8 आया है, वो दिमाग लगाइए। देखिए 4 को अभी भाग देंगे तो 8 आएगा, नहीं आएगा। वैसा ही अभी गुना करके देखिए 4 को किससे गुना करेंगे जो 8 आएगा। देखिए 4 को किससे गुना किया है, देखो 4 दूने 8 हुआ, कितना, 4 को किससे गुना किया है, 2 से गुना किया है, तो कितना आया, 8 आया, 8 आया। वैसा ही यहाँ नीचे 2 से गुना किया है, तो ऊपर भी ना 2 से गुना करेगा, तब ना दोनों बराबर होगा। समतुल्य भिन्न में अभी पढ़े थे, तो नीचे 2 से गुना किया है तो ऊपर भी 2 से किए करना होगा, तो गुना कर दीजिए। 3 दूना कितना, 6। समझ लिए ना, नीचे कितना से गुना किया रहेगा ना, उतना ही ऊपर में भी करना है, तब ना दोनों बराबर होगा। वैसा ही यहाँ पर 2 नंबर में है। देखिए यहाँ कितना है, 3/7 बराबर खाली डब्बा बटा 28। ये 7 में कितना गुना किया है जो 28 हुआ। देखिए सबसे पहले निकाल लीजिए, 7 गुना 4, 7 चौके 28 होता है। तो कितना गुना किया है, 4 गुना किया है। नीचे 4 गुना किया है तो ऊपर भी कितना गुना करेंगे, 4 गुना करेंगे, तो 4 तिया कितना, 12। समझ लिए ना, यहाँ पर 12 भर दीजिएगा। 3 नंबर में क्वेश्चन है कितना, 16/64 बराबर 4 बट्टा खाली डब्बा, ऐसे डब्बा है। देखिए अभी 16 को हम लोग किसी संख्या से गुना करेंगे तो 4 आएगा, कभी भी नहीं आएगा। तो यहाँ पर क्या किया है, देखिए यहाँ पर 16 को भाग दिया है, तब ना 4 आया है। अभी 16 को किससे भाग दिया है, देखिए 4 चौके 16 किससे दिया है, 4 से भाग दिया है, तो कितना भागफल है, 4, तो इसी को यहाँ पर लिख दिया है। वैसा ही ऊपर 4 से भाग दिया है, तो नीचे भी कितना से देगा, 4 से देना पड़ेगा। देखिए तो 4 से भागा दीजिए 64 को, कितना, 4 1 का कितना, 4 घटाए 2, ये वाला 4, 4 6 24, कितना आया भागफल 16। तो यहाँ 16 को लिख दीजिएगा। यहाँ ये खाली डब्बा में क्या भराएगा, 16 भराएगा, यही हुआ इसका आंसर। वैसा ही 4 नंबर में 25/125। अभी इसको 25 में हम लोग
किसी भी संख्या से गुना करेंगे तो एक आएगा, नहीं आएगा। यहाँ भी क्या किया है, भाग दिया है। 25 को हम लोग 25 से भाग देंगे तो कितना आएगा, एक आएगा। वैसा ही 125 को 25 से भाग दे दो, ऊपर में कितना क्या किए रहेगा उतना ही से नीचे भी करना है, समझ लिए। देखिए इसको भाग दीजिए, 25 का पहाड़ा में 125 कितना बार में आता है, 5 बार में। 25 25 125 हुआ होता है ना, तो कितना आया भागफल 5, तो यहाँ पर 5 लिख दीजिए। समझ में आ गया ना, यही हुआ इसका आंसर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन में आते हैं। 4 नंबर क्वेश्चन है, क्या निम्नलिखित भिन्न समतुल्य है, जांच कीजिए। समतुल्य भिन्न अब ये पढ़े थे, जब ये दोनों का समान होगा, जैसे 2/3 ये भी 2/3 होगा, तब ना ये दोनों का होगा, समतुल्य होगा। काटेंगे तब देखिए, इसको अभी काट के देखेंगे, अगर 1/5 हुआ ना तो ये समतुल्य है। देखिए पहले और एक बार लिख दीजिए, 7/35 और 1/5, ये कटाएगा, 1 से कटाएगा, लेकिन यही संख्या आएगा, यही भिन्न आएगा। वैसा ही इसको देखिए, 2 से कटाएगा 7, नहीं कटाएगा। 35 भी नहीं कटाएगा, और 3 से भी नहीं, डायरेक्ट किससे कटाएगा, 7 से। 7 1 का 7, 7 5 35। देखिए इसको हम लोग काटे कितना, 1/5। यहाँ पर भी कितना, 1/5। देखिए दोनों भिन्न का है, समान है। इसको क्या बोले थे, समतुल्य भिन्न में जब ये वाला भिन्न को काटेंगे तो दूसरा वाला भिन्न आएगा, तब बोलेंगे ये दोनों का है, समतुल्य है। तो यहाँ पर लिख दीजिए, अतः यह भिन्न का है, समतुल्य है, समतुल्य है। यही हुआ इसका आंसर। समझ लिए ना, जब ये भिन्न को काटेंगे तो दोनों भिन्न समान आना चाहिए, तब बोलेंगे ये दोनों समतुल्य है। अगर अलग अलग आ गया तो ये समतुल्य नहीं है। समझ लिए। देखिए यहाँ पर भी 1/5 है, यहाँ पर भी 1/5 है, यहाँ पर और एक बार लिख दो, यहाँ का बचा 1/5, यहाँ पहले से कितना था 1/5। देखिए दोनों का है, समान है, तो ये दोनों भिन्न का समतुल्य भिन्न है। वैसा ही 2 नंबर क्वेश्चन है, 24/36 और 3/4। इसको भी काट के देखिए, अगर दोनों में समतुल्य समान भिन्न आया तो ये दोनों समतुल्य है। समझ लिए। चलिए कटिए, 2 का पहाड़ा में 24 कितना बार में कटाएगा, देखिए 2 1 का 2 हुआ। 2 का पहाड़ा में 4 कितना बार में आता है, 2 बार में, 2 दूनी 4 हुआ। वैसे ही इसको काटिए, 2 का पहाड़ा में 3 आता है, नहीं आता है, तो उससे छोटा संख्या खोजिए। 2 1 का 2 हुआ, यहाँ 3 था, तो कितना बचा है, हम लोग 2 काटे हैं तो कितना बचा, 1 1 और ये 6 मिलके कितना होगा, 16। 2 8 16 हुआ। अभी भी कटाएगा, 2 6 12 और यहाँ 2 9 18। अभी किससे कटाएगा, 6 और 9, 2 से तो नहीं कटाएगा, 6 तो कटा रहा है 2 से, लेकिन 9 कटाएगा नहीं, तो 3 से देखिए, 3 दूने 6, 3 3 9, कितना बचा, यहाँ 2/3 और यहाँ 3/4। देखिए ये और ये भिन्न तो कटाएगा नहीं, कटाएगा ना। वैसे ही यहाँ पर 2/3 है और यहाँ 3/4 है। देखिए दोनों समान है, नहीं है, तो ये और ये दोनों भिन्न का समतुल्य नहीं है। तो यहाँ पर लिखिए, अतः यह भिन्न समतुल्य नहीं है। यही हुआ आंसर। यही पूछा था, जांच कीजिए कि समतुल्य है कि नहीं। तो अगर कटेंगे, अगर यही भिन्न आया तो बोलेंगे दोनों में समान भिन्न आया तो बोलेंगे समतुल्य है, अगर समान नहीं आया तो समतुल्य नहीं है। वैसा ही 3 नंबर में है, कितना, 35/105, 1/3। ये तो 1 से खाली कटाएगा, काटेंगे तो यही होगा, 1 1 1 3 3, वही 1/3 आएगा, तो इसको काट के कोई फायदा नहीं। इसको देखिए, अभी 2 से कटाएगा नहीं, कटाएगा। देखिए 2 से कटने के लिए इकाई अंक में सम संख्या होना चाहिए, और क्या होना चाहिए, 0 होना चाहिए इकाई अंक में। यहाँ इकाई अंक कितना है, 5 है, ये क्या संख्या है, विषम संख्या है। 2 से ये नहीं कटाएगा, अगर 0 और सम संख्या रहेगा ना तो 2 से जरूर कटाएगा। वैसा ही देखिए 3 से कटाएगा नहीं, कटाएगा। 3 का पहाड़ा में 35 आता है, नहीं आता है, 3 1 3 हो रहा है, ये 5 तो अबे नहीं करता है। वैसा ही किससे कटाएगा, 5 से डायरेक्ट कटाएगा। देखिए 5 7 35, 1 कटाएगा, 5 का पहाड़ा में नहीं, तो 2 ठो संख्या लिए कितना हो, 10। तो 5 का पहाड़ा में 10 कितना बार में आता है, 5 दूने 10 हुआ। उसके बाद ये कितना है, 5, 5 का पहाड़ा में 5 कितना बार में आता है, 5 1 का 5, कितना आया, 21। अभी काटिए, देखिए 7 1 7, 7 3 21, यहाँ कितना आया, 1/3, कोमा यहाँ 1/3। देखिए दोनों का है, समान भिन्न है, तो 35/105, 1/3, ये दोनों का भिन्न है, समतुल्य भिन्न है। देखिए समान हुआ ना, तो यहाँ पर लिख दीजिए, अतः यह भिन्न समतुल्य है, समतुल्य है।
चाहे समतुल्य भिन्न है लिख दीजिए, यही हुआ इसका आंसर। वैसा ही 4 नंबर में है कितना 15/75 और 3/25। चलिए इसको भी लिखते हैं 15 कितना 75 कोमा 3/25। देखिए इसको सबसे पहले कटिए, 2 से तो कटावे नहीं करेगा, सभी कोई तो जानबे करते हैं कटने। देखिए 3 से, देखिए हाँ 3 से कटाएगा, देखिए 3×5 = 15 हुआ। 3 का पढ़ा में 7 आता है, नहीं आता है, तो क्या करेंगे उससे छोटा संख्या 3 दूने 6 हुआ। हम लोग 6 ठू को काटे हैं, एक बचा है ना 7 था, 1 और 5 मिलकर कितना हो 15, 3×5 = 15 कितना आया 5/25 और यहाँ कितना है 3/25। तो यहाँ और कटाएगा ये, इसको भी कटी 5 × 5 5×5 = 25 कितना आया 1/5 और यहाँ 3/25। ये तो नहीं कटाएगा ना 3 से भी, ये 5 से कटा रहा है लेकिन ये 5 से कटाएगा नहीं। ये 3 का पहाड़ा में आता है लेकिन 25 3 का पहाड़ा में आता है नहीं, तो ये दोनों नहीं कटाएगा। अगर देखिए ऊपर कितना संख्या से काट रहे हैं, नीचे भी उतना ही संख्या से काटते हैं, समझ लिए। देखिए ये दोनों भिन्न अलग अलग है, तो ये दोनों भिन्न का समतुल्य है नहीं है, तो यहाँ पर लिख दीजिए अतः यह भिन्न समतुल्य नहीं है, यही हुआ इसका आंसर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन में आते हैं। 5 नंबर क्वेश्चन है, निम्नलिखित भिन्नों को उनके सरलतम रूप में बदलिए। सरलतम मतलब छोटा रूप में, ये वाला भिन्न दिया है ना बड़ा रूप में दिया है, इसको छोटा रूप में बदलना है, काट छाट के क्या करना है छोटा करना है, छोटा रूप में। जब तक काटेंगे जब तक कटाएगा तब तक। देखिए 1 नंबर में है 48/60। देखिए ये 2 से कटाएगा, हाँ कटाएगा। देखिए 2 का पहाड़ा में कितना बार में कटाएगा 2 दूने 4 हुआ, 2 चौके 8 और ये वाला 2 तिया 6 2 0 0। सभी कोई तो कटने जानबे करते हैं इसलिए जल्दी जल्दी बना रहे हैं। देखिए अभी भी कटाएगा, 2 1 2 2 दूने 4 हुआ, अभी भी कटाएगा कि नहीं कटाएगा। कितना बार में 15 बार में। 2 का पहाड़ा हम लोग 15 बार बोलेंगे तो 30 आएगा। वैसे ही ये 12, 2 से 12 आ रहा है 2 का पहाड़ा में, लेकिन 15 आता है 2 का पहाड़ा में नहीं आता है। तो अभी 3 से देखिए दोनों संख्या आना चाहिए। 3 से देखिए 3 का पहाड़ा में भी 12 आता है 15 भी आता है, तो किससे कटेगा 3 से। 3 चौके 12 3 5 15 हुआ, तो कितना है 4/5। ये 4 और ये 5 हुआ, तो यहाँ पर क्या लिखिएगा 4/5 और ये दोनों कटाएगा और नहीं कटाएगा, यही हुआ इसका आंसर। सरलतम रूप में बोला था, ये छोटा रूप में लिख लिया ना। वैसे ही 2 नंबर में है, इसका भी काट छाट के छोटा करना है। देखिए 2 का पहाड़ा में कटाएगा कि हाँ, इकाई में क्या है 0 है, इकाई अंक 0 और सम संख्या रहने से 2 से कटाता है, यहाँ पर भी सम संख्या है तो कटाएगा। 2 7 14, 1 बच्चा 2 5 10, 2 दूने 4 2 चौकी 8 कितना हुआ 24। और देखिए 2 से तो 24 तक कटाएगा लेकिन 75 नहीं कटाएगा। देखिए 3 से, देखिए हाँ 3 से कटाएगा, 3 दूने 6 1 बच्चा 3 5 15 हुआ और ये कटाएगा 3 8 24 और कटाएगा। 8 का पहाड़ा में 25 आता है नहीं आता है, 2 का पहाड़ा में 8 आता है लेकिन 25 नहीं आता है तो नहीं कटाएगा। तो क्या हुआ 25/8, यही हुआ इसका आंसर। जब तक कटाएगा तब तक कटते रहिए, सरलतम रूप में मतलब छोटा रूप में लिखना है। वैसा ही 3 नंबर में है 84/98, इसको भी कटिए। देखिए इकाई अंक सम संख्या है, यहाँ पर भी सम संख्या है, तो ये 2 से कटाएगा। इसको 2 से काट रहे हैं तो नीचे वाला को भी 2 से कटेंगे, इसको 3 से काट रहे हैं तो इसको भी 3 से कटेंगे। दोनों संख्या को एक ही ठो संख्या से कटना है। देखिए 2 चौके 8 हुआ, 2 दूने 4 और इसको काटिए 2 चौके 8, 1 बच्चा कितना हुआ 18, 2 9 18 हुआ। और देखिए कटाएगा कि 2 का पहाड़ा में 42 तो कटाएगा, सम संख्या है, और ये भी ये कटाएगा नहीं कटाएगा, ये तो 9 का है विषम संख्या है, इकाई अंक देखना है ना। उसके बाद 3 से, देखिए 3 से भी नहीं कटाएगा, तो किससे देखिए 7 का पहाड़ा में 42 आता है और 49 भी आता है, तो किससे कटेंगे 7 से। 7 6 42, 7 7 49 और कटाएगा, ऊपर में 6 है और नीचे 7 है, तो ये दोनों कटाएगा अभी नहीं कटाएगा। 2 का पहाड़ा में 6 आता है लेकिन 7 नहीं आता है। वैसे ही 3 का पहाड़ा में 6 आता है लेकिन 7 नहीं आता है, तो ये दोनों नहीं कटाएगा कोई भी संख्या से। तो कितना है ऊपर 6 और नीचे का बचा 7, तो कितना है 6/7, यही हुआ इसका आंसर। 84/98 का सरलतम भिन्न कौन है 6/7, समझ लिए ना। वैसा ही 4 नंबर क्वेश्चन है 12/52, तो यहाँ पर इसको लिख लेते हैं 12/52, तो कटिए इसको भी। देखिए 2 का पहाड़ा में कटाएगा कितना बार में 2 6 12 और ये वाला को काटिए 2 दूने 4, 1 बच्चा 2 6 12,
नीचे 26 बचा है, ऊपर 6, तो और 2 से कटाएगा, 2 तिये 6, 2 का 2, 2 तिये 6 हुआ। 3/13 बचा। 3 का पहाड़ा में 3 आता है लेकिन 13 नहीं आता है, कटाएगा नहीं कटाएगा। वैसे ही 4 से भी नहीं कटाएगा। 13 का पहाड़ा में 13 आता है लेकिन 3 आता है नहीं आता है, तो नहीं कटाएगा। तो इसका सरलतम भिन्न कौन हुआ? 3/13, यही हुआ इसका आंसर। समझ लिए ना। वैसे ही 5 नंबर में क्वेश्चन है 7/28। इसको भी काट के छोटा कीजिए, 7/28। देखिए 7 का पहाड़ा में 7 भी आता है, 28 भी आता है, तो डायरेक्ट 7 से कटिए, 7 1 का 7। और 28 7 का पहाड़ा में कितना बार में आता है? 7 चौके 28 हुआ, कितना है? 1/4। और कटाएगा ये दोनों? नहीं कटाएगा, तो कितना? 1/4। यही हुआ इसका सरलतम भिन्न, यही हुआ इसका आंसर। समझ लिए ना। आज का वीडियो में इतना ही क्वेश्चन देखते हैं, और एक क्वेश्चन बचा है उसको अगले वीडियो में पढ़ेंगे।